छोड़कर भगवान की शरण में हो, लेकिन नहीं कहा है। पहले का जैसे हो वैसे भगवान की शरण में हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर बल नहीं है ना छोड़ने का। तो जब शरणागत होगे तो शरणागत का बल भगवान होते हैं। फिर दूसरी बात कह देनी चाहिए कि सब गंदी बातें छोड़ देना चाहिए, अब भगवान के हो गए। फिर दूसरी बात का नाम जप, क्योंकि बिना नाम जप के तुम्हारे अंदर अध्यात्म बल नहीं आएगा। तब तीसरी बात कही, तज कुसुमाज, होए राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। आप जैसे हो, जैसे भी हो, अभी भगवान के लायक हो। आप अपने को भगवान का मान लीजिए और नाम जप कीजिए और भगवत विरुद्ध बातों का त्याग कर दीजिए। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधर गई। अभी शरीर छूट जाए तो अभी भगवान को प्राप्त हो जाएंगे हम। तो हमारे लोगों में जानकारियां तो सबके अंदर है, लेकिन प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है। प्रयोग करने की सामर्थ्य भगवान के नाम बल से आती है। नाम जप का प्रभाव देखो। ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई, 3 दिन लगातार श्रृंगार करके उनको भ्रष्ट करने के लिए। वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका प्रभाव ये पड़ा कि 3 दिन में वो महात्मा बन गई। उसकी विचारधारा महान हो गई कि हाय मैं नीच, ऐसे पवित्र के प्रति नीच भाव रोने लगी। और उस दिन से उसने वैश्यावृत्ति ही छोड़ दी और भगवान का नाम जप करते हुए हरिदासी हो गई। ये कहाँ से बल आया हरिदास जी के अंदर? नाम से। कहाँ से बल आया उस वैश्या को, जो समस्त कुप्रवृत्तियों को छोड़कर भगवान 3 दिन नाम सुना और महात्मा का दर्शन किया, नाम जापक संत का दर्शन, उसकी बुद्धि पलट गई। बड़े बड़े चोर, हिंसक, नीच प्रवृत्ति वाले जब भगवान के नाम का आश्रय लिए तो महात्मा ब्रह्म ऋषि हो गए। तो हमें चाहिए कि जो हमें जानकारी, हमें ज्यादा जानकारी जुटानी नहीं है। हमें जानकारी जितनी है उतने से हमारा काम हो जाएगा। प्रयोग करना है। बहुत जानकारी, मतलब मोक्ष के लिए पर्याप्त जानकारी सबके पास। हम गांव के लोगों को देखा है ना, जैसे 100 यात्रा में जाते हैं, मुंह में बीड़ी है और वो रो रहा है, बगल वाला जिसका कोई मरा है उसको समझा रहा है, वो बीड़ी पीते हुए, भैया सब मरेंगे, ये संसार नाशवान है, देखो अमुक मरा था, अमुक मरा, तुम काहे को रो रहे हो? भैया ये भगवान की माया है। और सब कांधे पे रख के जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम बोलो मुक्त है, ऐसा बोलते हैं ना। ये ज्ञान पर्याप्त नहीं मोक्ष के लिए, संसार बंधन से मुक्त होने के लिए इतना ज्ञान पर्याप्त है, लेकिन वो केवल सुनी सुनाई बातें बोल रहे, आंतरिक उनको बोध नहीं है। और वो बोध होता है भगवान के भजन से। तो गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहें, बिगड़ी जन्म अनेक की अभय सुधरे याद, होए राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाद। अगर ये नहीं तो तब लग कुशल न जीव कहूं सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं शोक धाम तज का। स्वप्न में भी कोई विश्राम नहीं प्राप्त कर सकता। कोई भी जीव चाहे यहां से लेकर ब्रह्मलोक चला जाए, विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम मिलेगा तो भगवान के नाम में मिलेगा, भगवान के धाम में मिलेगा, भगवान के रूप में मिलेगा, भगवान की लीला चरित्रों में मिलेगा। तो हमें चाहिए कि दुनिया की सब जानकारी इकट्ठा ना करें, नाम जप करें। तो नाम जप जो जानकारी देगा और बल देगा वो प्रयोग में आएगा। नहीं जानकारियां बेकार हैं। कागज की तलवार से शत्रुओं का नाश नहीं होता। ये कागज की तलवारें हैं जो बिना भजन के, बिना पवित्र आचरण के ज्ञान है ना, वो कागज की तलवार हो, माया को नहीं काट सकता। माया के काटने के लिए तीक्ष्ण विवेक चाहिए, और विवेक जो होता है वो सत्संग और भजन से होता है। जितना पवित्र बुद्धि हुई, अब जो जानकारी है उसका प्रयोग हुआ, माया से मुक्त होता चला जाता है। इसलिए सबको चाहिए कि पवित्र आहार करें जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो, पवित्र आचरण रखें जिससे हमारे विचार पवित्र हों, और नाम जप करें जिससे हमारा जीवन पवित्र हो। पवित्र जीवन, निर्मल मन ही भगवान को पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव।